लेकिन जब परमात्मा भी मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो मानवीय जो भी संवेदनाएं हैं, मानवीय गरिमाएं हैं, मनुष्य समाज के नियम हैं, उन सभी की वो पालना करते हैं। भगवान राम ही क्या, उनके जितने भी सहयोगी थे वो एक बार में ही रावण का खात्मा करने में समर्थ थे। हनुमान जी स्वयं ये कार्य कर सकते थे, सुग्रीव ये काम कर सकता था, जामवंत कर सकते थे, परंतु भगवान राम क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो एक बार में उसे समाप्त नहीं करते हैं, क्योंकि रावण ने अनेक वर अपनी तपस्या करके प्राप्त किए थे देवताओं से। ब्रह्मा जी से भी लिए उसने, शिव से भी लिए, और दूसरे देवताओं से भी उसने तपस्या कर करके शस्त्र प्राप्त किए, शास्त्र प्राप्त किए। एक बार तो उसने ऐसा लिया था कि भगवान राम तीर चलाते जाते हैं परंतु मार नहीं पाते। हालांकि ब्रह्मास्त्र और दूसरे विशिष्ट अस्त्रों का वो संधान कर सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें पता था कि अगर मैं इनका प्रयोग करूंगा तो मानवीयता की बड़ी हानि होगी, अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे, बड़ा भयानक विध्वंस होगा जिसमें अनेक निर्दोषों की जान जाएगी। तो उन्होंने ऐसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। और उनका जो बेटा था रावण का, मेघनाद अनेक वर्ष से खुद संपन्न था, तो रावण को मार भी देते तो मेघनाद को मारना फिर भी आवश्यक था। तो क्रमशः है वो पहले मेघनाद को समाप्त करते हैं। उनके जो सारे वर लिए हुए थे उन वरों के बीच में से वो रास्ता निकालते हैं। और रावण ने तो ऐसा वर प्राप्त कर लिया था माँ दुर्गा से कि वो युद्ध क्षेत्र में भगवान राम के तीरों के बाद कुछ होता ही नहीं था उसका। तब भगवान राम ने माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ, फिर इसका वध कैसे होगा, इसीलिए तो जन्म लिया है। तब माँ दुर्गा कहती है कि रावण ने मुझसे यह प्रॉमिस करवाया है, वादा लिया है, वचन लिया है कि जब तक मैं इसके रथ पर सवार हूँ इसे कोई हरा नहीं सकेगा। तो तुम नवरात्रों में शक्ति उपासना करो। तो भगवान राम ने वहाँ युद्ध क्षेत्र में 9 दिन नवरात्र किए। उसके पश्चात माँ भगवती ने जैसा कहा था कि तुम ऐसा घनघोर युद्ध करना कि ये माया युद्ध करने पर आतुर हो जाए, तो भगवान राम ने ऐसा घनघोर युद्ध किया। उसके रथ को काट डाला, चक्के काट डाले, ध्वजा काट डाली, उसका मुकुट उड़ा दिया, उसके सारे त्रिशूल तलवार सब काट दिए। तब उसने व्यथित होकर के माया युद्ध की रचना की। तो जैसे ही उसने माया युद्ध की रचना की तब माँ भगवती ने कहा कि तुम्हारा और मेरा जो वचन था वो पूर्ण हो गया है और मैं अब जाती हूँ। तब भगवान राम उसे मार सके। तो ऐसे अनेक इनबिल्ट उसके जो वर थे उनको ख़त्म करते हुए भगवान राम ने उसको मारा। नहीं तो जिन देवताओं से उसने वर लिए थे वो निष्फल हो जाते, उनकी भी मर्यादा रखनी आवश्यक थी।